तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे चतुर्थ पाठः और लंग लकार का उत्तम पुरुष, है ना। लंग लकार तो चल ही रहा है, पिछले 2 चैप्टर से हमने, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर, ये तीनों ही लंग लकार के हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा मध्यम पुरुष और फोर्थ में यानी चौथे पाठ में हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष का तो हमें पता है कि जिसमें मैं की बात होती है, हम दोनों की बात होती है और हम सब की बात होती है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ो। जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है तो वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और संस्कृत में इसे हम अहम, आवाम और वयम के नाम से जानते हैं। अहम, आवाम और वयम ये उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं, उत्तम पुरुष के कर्ता हैं ये। और उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु के प्रत्यय क्रमशः इस तरह से हैं, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि मध्यम पुरुष में क्या कैसे इसके रूप चलेंगे और प्रथम पुरुष में क्या, वो तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब आज हम उत्तम पुरुष के रूप देखेंगे। उत्तम पुरुष में अ उपसर्ग तो लगता ही है लंग लकार में, साथ में अम जो है धातु के साथ में अम प्रत्यय लग जाता है एक वचन में। उत्तम पुरुष एक वचन में अम प्रत्यय लगता है, द्विवचन में आव लगता है और बहुवचन में आम लगता है, ठीक है ना। अब इसके रूप भी देख ले, इसके रूप कैसे चलेंगे। इसके रूप इस तरह से चलेंगे, अ, पठ और अम तीनों को जोड़ा तो अपठम, है ना। ये जो पठ में जो हल लगा हुआ है इसमें ये वाला अस्वर मिल जाएगा तो इसका हल हट जाएगा और शब्द बन जाएगा अपठम। और अपठाव, इसमें आव प्रत्यय लग गया तो ठ में आ बड़ा बन गया तो अपठाव हो गया द्विवचन में। और बहुवचन में अपठ और आम मिलकर अपठाम हो गया। इसमें ये ध्यान रखो कि अपठम में तो हल लगेगा, बाकी इनमें हल नहीं लगेगा। तो रूप क्या बना, अपठम, अपठाव और अपठाम, है ना। और इसके सेंटेंस भी देख लें, वाक्य इस तरह से बन रहे, अहम के साथ अपठम यानी मैंने पढ़ा, अपठाम आवाम अपठाव का मतलब हम दोनों ने पढ़ा, वयम अपठाम यानी हम सब ने पढ़ा। ये इसका वाक्य हो गया। अब आगे देखें कि पिक्चर के साथ इसको कैसे पढ़े। हाँ, तो पिक्चर के साथ हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग कैसे होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक पिक्चर दी हुई है, इसका मतलब क्लियर है कि ये एक वचन की बात हो रही है। एक वचन में सेंटेंस दिया हुआ है, अहम विद्यालयम अगच्छम। यहाँ पे गम धातु का प्रयोग हुआ है, गम का मतलब जाना। तो अहम विद्यालयम यानी मैं विद्यालय को जाती हूँ, क्योंकि ये लड़की है, फीमेल है, इसलिए जाती हूँ। अभी बताया था ऊपर कि अहम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान किया जाता है। यहाँ पे को जो है अंडरस्टूड है कि और जाना या को जाना, तो यहाँ पे अगर हम को नहीं भी लगाते, हम विद्यालय जाते हैं ऐसे आ जाता है। तो ये हमें पता है कि इसमें को छिपा हुआ है। को का मतलब द्वितीय विभक्ति, है ना। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हम दोनों विद्यालय जाती हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से वही गलती हो गई कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने कल कहा था ना, मेरी गलती पकड़ा करो। तो ये लंग लकार है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय गई, हम दोनों विद्यालय गए, हम सब विद्यालय गए, है ना। क्योंकि गए जाते हैं को हम गए ही बोलेंगे ना, जाना और इसकी पास्ट टेंस में गया शब्द आ जाता है। मैं विद्यालय गई, हम दोनों विद्यालय गए और हम सब विद्यालय गए, है ना। यहाँ पे बॉय बना हुआ है, बॉय की पिक्चर बनी हुई है यानी कि ये पुल्लिंग है। अहम वृक्षम आरोपयम, मैंने वृक्ष रोपा। रोपा मतलब रोपण, हाँ रोपण कहते हैं ना, जब बोने को बोया, जब कोई पौधा रोपा बोया जाता है उसको रोपना बोलते हैं ना। तो मैंने वृक्ष को रोपा।
रोपयम मैंने रोपा। हम दोनों ने वृक्षों में भी दो आ गए कि दो जने और दो वृक्षों को किया। यहाँ पे भी वृक्ष में एक वचन था और यहाँ पर दो द्विवचन आ गया, यानी दो वृक्षों को। हम दोनों ने वृक्षों को रोपा, है ना, हम दोनों ने दो वृक्षों को रोपा। अब आगे वयम की बात आ रही, यहाँ पे तीन जने आ गए, तो यहाँ पे वयम में तो बहुवचन है ही, वृक्षान में भी आया, यहाँ पे भी द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, वृक्षों को। हम सब ने वृक्षों को रोपा, है ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, रोपा। अब आगे देखें कि आगे क्या है। अब इस लाइन को पढ़ लो, ये ना सूक्ति लिखी होती है, मैंने कल ध्यान दिया, पहले ध्यान ही नहीं दिया था कि ये सूक्ति भी लिखी होती है। संघे शक्ति कलौ युगे, कलौ युगे मतलब कल युग में, संघे मतलब संगठित होकर, जो एकता में शक्ति होती है। अब हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी लंग लकार का ही रूप है और साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अहम एकः आदर्शः बालकः अस्मि, अस्मि का मतलब हूँ, है ना, यहाँ पे ये तो प्रेजेंट टेंस की बात है, यानी कि वर्तमान काल में अस्मि, मैं एक आदर्श बालक हूँ। यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग नहीं हुआ है ना, जो रेड कलर की है ना, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है लंग लकार का। अहम सदैव समये अपठम समये च अक्रीडम, तो मैं सदा, सदा का मतलब हमेशा, समय पर, समय में सप्तमी विभक्ति है, ये लगा हुआ ना एक ही मात्रा, तो मैं सदैव या हमेशा समय पर पढ़ा। यहाँ पे जब पढ़ा लिखेंगे तो यहाँ पे मैं नहीं मैंने आ जाएगा। मैंने सदैव समय पर पढ़ा और समय पर खेला, है ना, तो मैंने हमेशा समय पर पढ़ाई की और समय पर खेला, है ना। उसके बाद अहम कदापि असत्यम न अवदत, मैंने कभी भी असत्य नहीं बोला, असत्य मतलब झूठ नहीं बोला। अहम मातुः पितुः गुरोः च आज्ञाम अपालयम, मैंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया, है ना। यहाँ पर भी लंग लकार है, तो ये सब में एक वचन है, एक वचन है यहाँ भी और यहाँ भी एक वचन, इस बात का ध्यान रखो। एक वचन का रूप आया हुआ, उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया लगी हुई है। अहम कदापि कस्यापि वस्तुनि न अचौर्यम, मैंने कभी भी, कदापि मैंने कदा और अपि मिला, कदा मैंने कब और अपि मैंने भी, तो मिलाकर कभी, मैंने कभी भी, कस्यापि मैंने किसी की भी, कस्य मैंने षष्ठी भक्ति होती है ना, कस्य में अपि मिला हुआ है, मैंने किसी की भी, मैंने कभी भी किसी की भी वस्तु नहीं चुराई, अचौर्यम नहीं चुराई ना। अब यहाँ पे दूसरा पैरा देख ले। मम मित्रम, मम जो है वो षष्ठी भक्ति एक वचन, मम मैंने मेरा, अस्मद रूप देखे ना, युष्मद में तब तुम्हारा होता है और अस्मद में मम मैं मेरा होता है ना, तो मम ये अस्मद रूप है, तो मम मैंने मेरा, मेरा मित्र और मैं, है ना। मम मित्रम अहम च, मेरा मित्र और मैं, यह मैंने कल, बीता हुआ कल आ रहा ना, यह मैंने कल दिल्ली दर्शनाय अगच्छाव, मेरा मित्र और मैं कल दिल्ली दर्शन के लिए गए थे। दिल्ली दर्शन है देखने के लिए, दिल्ली देखने के लिए। अब यहाँ पे द्विवचन की बात हो रही है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो मैं कल दिल्ली के लिए गए थे। सर्वप्रथम आवाम भारत द्वारम इंडिया गेट अगच्छाव, सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, आवाम मैंने हम दोनों ने, भारत द्वार अर्थात इंडिया गेट, जिसे भारत द्वार, जिसे इंग्लिश में इंडिया गेट कहते हैं, गए। सबसे पहले संस्कृत में भारत द्वारम लिखा है ना, सबसे पहले हम दोनों भारत द्वारम गए, अब जिसे हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, इसलिए ब्रैकेट में इंडिया गेट भी लिखा हुआ है ना। तत्र आवाम वीरेभ्य सैनिकेभ्य श्रद्धांजलिम अयच्छाव, अयच्छाव मैंने दी, तत्र मैंने वहाँ, वहाँ हम दोनों ने
वीरेभ्य सैनिकेभ्य में कौन सा वचन लगा हुआ है? किसमें? वीरेभ्य और सैनिकेभ्य। वीरेभ्य पालकेभ्य हाँ केभ्य इसके साथ चतुर्थी तृतीया। हाँ, चतुर्थी मतलब वचन कौन सा है इसमें? पालकेभ्य बहुवचन। बहुवचन। चतुर्थी पंचमी में सेम होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनको हमने श्रद्धांजलि दी तो यानी चतुर्थी भक्ति आ रही है, चतुर्थी भक्ति के बहुवचन है। तो वहाँ हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, यच्छाव दी। तत्पश्चात मैंने उसके बाद जंतुशालाम किसे कहते हैं? जंतुशालाम बाप को। हाँ, जंतु किसे कहते हैं? जीव जानवर जो होते हैं। हाँ, जंतुशाला मतलब कि जिसे हम चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर गए। अब हिंदी में इसको जंतुशालाम भी कह सकते हैं और ब्रैकेट में लिख लो चिड़ियाघर गए। जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खगान च अपश्याव। तो जंतुशाला में याम लगा हुआ है ना। तो जंतुशाला में हम दोनों ने अनेक जंतुओं को और पक्षियों को देखा। जंतु वो जो पैरों से चलते हैं और खग मैंने जो पक्षी जो उड़ने वाले। तो हम दोनों ने अनेक जंतुओं को और पक्षियों को देखा। अब जंतून और खगान में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? जंतु। और वचन कौन सा लगा हुआ? जंतून खगान का बहुवचन। बहुवचन, हाँ बिल्कुल सही। तो आखिर में लास्ट में न है और साथ में हल लगा हुआ है, जैसे बालकान है ना, ऐसी यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। देखा। आवाम आनंदम अनुभवाव, ये देखो इसको ध्यान देखे, अनुभव संधि करके ये लिखा हुआ है, अनुभवाव यानी अनुभव किया है ना। हम फील करते हैं ना, अनुभव किया या एक्सपीरियंस किया, वही अनुभवाम यानी अनुभवाव। तो हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया है ना, आनंद का अनुभव किया। फिर उसके बाद सायंकाले आवाम गृहे प्रत्यागच्छाव। सायंकाल में यानी शाम के समय हम दोनों घर मतलब वापस आ गए। प्रत्यागच्छाव, आगच्छा मतलब आ गए है ना, यहाँ पे आ भी मिला हुआ है और प्रति को वापस आ गए। शाम के समय हम दोनों वापस आ गए, ठीक है। अब एक पैराग्राफ रह गया, इसको भी देख लेते हैं। गत वर्षे वयं परिवारेण सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम अगच्छाम। गत वर्ष मतलब पिछले साल मतलब जो चला गया, जो साल बीत चुका है वो। गत वर्षे मतलब पिछले वर्ष हम सब परिवारेण तृतीय विभक्ति है, परिवार के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए। यहाँ कौन सी विभक्ति है? भ्रमणाय। हाँ, भ्रमणाय में बालकाए। अब तो याद हो जाना चाहिए बेटा, बालकाए में कौन सी विभक्ति है? बालकाय तृतीया। अरे बालका तृतीया में तो ये न लगता है, चतुर्थी। तो पिछले वर्ष हम सब परिवार के साथ घूमने के लिए, क्योंकि भ्रमणाए में चतुर्थी भक्ति एक वचन है तो इसलिए हमने लगा दिया। भ्रमण मैंने घूमना होता है, घूमने के लिए पर्वतीय स्थलम पर्वत स्थानों पर यानी पहाड़ों पर अगच्छाम गए है ना, घूमने के लिए पर्वतीय स्थलम है ना, पर्वत वाले स्थान पर यानी पहाड़ों पर गए। सुरम्य दृश्यम दृष्टवा वयम मंत्र मुग्धा आस्म। वहाँ सुरम्य मैंने सुंदर, दृश्यम मैंने दृश्यों को, दृष्टवा मैंने देख कर, वयम मैंने हम सब, मंत्र मुग्ध हो गए। वहाँ सुंदर दृश्य देखकर हम सब मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र मुग्ध क्या होता है? उसमें खो जाना। जब हम इतनी सुंदर दृश्य देखते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं कहाँ। जब वापस आते हैं अरे अच्छा, फिर लगता है हम जमीन पे खड़े। मंत्र क्या होता है? जब कोई मंत्र पढ़ता है तो उसमें खो जाता है, अपनी सुध बुध अपने आप में, शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, तो यानी खो जाना।
और मुग्ध हो जाना, उसी में मोहित हो जाना, मंत्र मुग्ध की तरह उसी के बारे में सिर्फ सोचना जो हम देख रहे हैं, तो मंत्र मुग्ध होना। ठीक है, तो मंत्र मुग्ध हो गए थे, है ना, आसमान हम सब मंत्र मुग्ध हो गए। उसके बाद वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम, वयम हम सब एकस्याम धर्मशालायाम एक धर्मशाला में ठहरे, अतिष्ठा मैंने ठहरे, अतिष्ठ का मतलब ठहरना होता है ना, या बैठना, जहाँ पे कोई ढाबा वगैरह होता है जहाँ खाने का सामान मिलता है, तो इसको आप ऐसे लिखो, एक जलपान गृह में, गृह चतुर्थी विभक्ति लगी ना, जलपान घर में जलपान किया। ठीक है, वयम प्रसन्ना अभवाम गीतानि च अगायाम, हम सब प्रसन्न हुए और गीत गाए। अब गीतानी मतलब बहुत सारे गीत, हम सब प्रसन्न हुए और गीत गाए। ये हमारा पाठ पूरा हो गया, चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ, जिसमें उत्तम पुरुष के बारे में हमने जाना। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य करेंगे, इसका जो भी अभ्यास कार्य है उसको हम फिल करेंगे और फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे, सीखेंगे। तो अब जो भी आपने पाठ पढ़ा है इसका अभ्यास करो, और जो नहीं आता वो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।